नमस्कार, मैं कार्तिकेय शर्मा और आप देख रहे हैं पूरी दुनिया। भारत के इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी हैं जिन्हें कभी भूला जा नहीं सकता। आपने कई बार जलियांवाला बाग की घटना के बारे में तो सुना ही होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि आज से ठीक 102 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि आज भी जब देश उस घटना को याद करता है तब रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य हमारी आंखों के सामने आ जाता है। आज़ादी की लड़ाई में भारतीयों के जान न्यौछावर करने के एक से बढ़कर एक उदाहरण है, लेकिन जलियांवाला बाग की घटना कई मामलों में अलहदा है। जहां एक तरफ यह घटना एक अंग्रेज जनरल के क्रूरता की हद पार कर जाने की दास्तां सुनाता है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीयों में आज़ादी की छटपटाहट का भी अफसाना है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के पर्व पर पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर द्वारा किए गए निहत्थे मासूमों के हत्याकांड से केवल ब्रिटिश अनौपचारिक राज्य की बर्बरता का ही परिचय नहीं मिलता, बल्कि इससे भारत के इतिहास की धारा को ही बदल दिया। 6 अप्रैल की हड़ताल की सफलता से पंजाब का प्रशासन बौखलाया हुआ था, जिसके चलते पंजाब के 2 बड़े नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर निर्वासित कर दिया गया, जिससे अमृतसर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। आज़ादी के आंदोलन की सफलता और बढ़ता जन आक्रोश देख ब्रिटिश राज ने दमन का रास्ता अपनाया। जैसे ही पंजाब प्रशासन को इस बात की खबर मिली कि 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन आंदोलनकारी जलियांवाला बाग में जमा हो रहे हैं, तो उन्होंने ठान ली कि आंदोलनकारियों को इस बार एक सबक सिखाना है। एक दिन पहले ही मार्शल लॉ की घोषणा कर दी गई थी। पंजाब के प्रशासक ने अतिरिक्त सैनिक टुकड़ी बुलवा ली थी। ब्रिगेडियर जनरल डायर के कमान में यह टुकड़ी 11 अप्रैल की रात को अमृतसर पहुंची। आंदोलनकारियों के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैसाखी के दिन यानी कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई। शहर में कर्फ्यू होने के बावजूद सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो आसपास के इलाकों से बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे, और सभा की खबर सुनकर वहां तकरीबन 10 से 15 हजार लोग सभा शुरू होने तक जमा हो गए थे। तभी इस बाग के एकमात्र रास्ते से डायर ने अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ वहां पोजीशन ली और किसी की जान की परवाह किए बगैर गोली बारूद शुरू कर दी। जलियांवाला बाग में जमा लोगों की भीड़ पर कुल 1650 राउंड गोलियां चली, जिसमें सैकड़ों अहिंसक सत्याग्रही शहीद हो गए और हजारों घायल हुए। घबराहट में कई लोग बाग में बने कुएं में ही कूद पड़े। कुछ ही देर में जलियांवाला बाग में बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों की लाशों का अंबार लग गया था। रिपोर्टर्स के मुताबिक यहां 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। इस बर्बरता ने भारत ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। जलियांवाला बाग नरसंहार को व्यापक रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है, जिसने अंग्रेजी राज का क्रूर और दमनकारी चेहरा सामने लाया। कई इतिहासकारों का मानना है कि इस घटना के बाद भारत पर शासन करने के लिए अंग्रेजों के नैतिक दावे का अंत हो गया। इस घटना ने सीधे तौर पर एकजुट राजनीति के लिए भारतीयों को प्रेरित किया, जिसका परिणाम भारत की स्वतंत्रता के रूप में सामने आया। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए पूरी दुनिया के साथ। धन्यवाद।